बहुत शुक्रिया। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। पदम जी, पहला सवाल आपसे होगा कि जरा अपनी कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि कंपनी आपकी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है और यहां से आप किस तरह से ग्रोथ को लेकर रणनीति बना रहे हैं। हमारी कंपनी मेनली हवा से जो गैस बनती है या हवा में जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन, इनका व्यवसाय करती है। इसके अलावा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, एसिटिलीन और कुछ विशेष प्रोडक्ट्स जो कि जिनका स्पेशल यूज है वो भी बनाते हैं। प्राइमरीली बिजनेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन के चारों तरफ ही पता है। नहीं, बिल्कुल कंपनी की बिजनेस मॉडल पे तो चर्चा हो गई, लेकिन वरुण साहब ज़रा बताएं कि कंपनी जो है रेज कितना फंड कर रही है और अगर आप ब्रेकअप दे सके, ओएफएस कितना है और फ्रेश इशू कितना है। तो हमारी फ्रेश इशू 400 करोड़ की है और ओएफएस 450 करोड़ की है। फ्रेश इशू हम 3 कैटेगरी में यूज करना चाहते हैं। फर्स्ट है एक नया प्लांट बैठाने के लिए, जो कि एक ग्रीनफील्ड मर्चेंट प्लांट है ईस्टर्न इंडिया में। सेकेंड कैटेगरी है हमारी डेट रीपेमेंट के लिए और थर्ड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ठीक है पदम जी और वरुण जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कुछ आंकड़ों में कि आपकी जो ज्यादातर जो सप्लाई है वो फार्मा को है और स्टील को है। क्या हम उम्मीद करके चलें कि यहां से आगे जाते हुए प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा? और आपको क्या लगता है कि जो ग्रोथ का ड्राइवर होगा आपके लिए जो सेक्टर, वो कौन सा होने वाला है? आपका फोकस कहां रहेगा? दोनों क्षेत्र में ही हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा और काफी कंजम्पशन बढ़ेगा। ओवरऑल स्टील और फार्मा दोनों में ही ग्रोथ है और अच्छा ग्रोथ है। कुछ सिचुएशंस के कारण कभी कभी है जो थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, पर साल दर साल अगर देखें तो निश्चित रूप से दोनों ही क्षेत्र में ग्रोथ ज्यादा होगा। उसके अलावा बाकी भी हमारे देश की जो अभी जो स्थिति है बहुत यूनिक है और ग्रोथ रेट अच्छा है। तो ग्रोथ रेट से फास्ट गैसेस का कंजम्पशन बढ़ता है। तो एक वाइड स्प्रेड सभी उद्योगों में हम लोग उम्मीद करते हैं कि गैसेस का कंजम्पशन आगे और बढ़ेगा। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि स्टील और फार्मा तो समझिए लगभग अराउंड 50 to 60% ऑफ रेवेन्यू है। इसके अलावा 40% एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री सेगमेंट से हमें रेवेन्यू प्राप्त होती है। तो जैसे कि हॉस्पिटल सप्लाई, जैसे कि सप्लाई टू डिफेंस कंपनीज, रेलवे कंपनीज, ऑयल एंड गैस कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनी, ऑटोमोटिव कंपनीज। तो ये काफी वेल डाइवर्सिफाइड एंड यूज कस्टमर बेस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आईपीओ के लिए। 24 से 26 जून तक आईपीओ खुलेगा। 850 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की कंपनी की कंपनी की योजना है और नाम है एलन बैरी इंडस्ट्रियल गैसेस। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, मुलाकात होगी आप लोगों से फिर से दोबारा। बाजार